तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे औसत के बारे में। औसत क्या होता है, हमने दो भाग पढ़ लिए हैं दोस्तों इसके। और दोस्तों, औसत का अर्थ ही होता है दोस्तों एवरेज। और दोस्तों, आज क्लास हो जाएगी हमारी ये तीसरी। दोस्तों, कल की क्लास कम मिनट की हुई थी क्योंकि दोस्तों कल लाइट चली गई थी, इसलिए दोस्तों कल पूरी वीडियो नहीं हुई थी। और दोस्तों, आज तारीख हो गई है हमारे 7 अक्टूबर 2021। अब दोस्तों, जो हम बात करेंगे सवाल नंबर 16 के बारे में। सवाल नंबर 16 क्या है दोस्तों, हमने कल सवाल नंबर 15 तक कर लिए थे। आज सवाल नंबर 16 को करेंगे। सवाल नंबर 16 क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं लिख देता हूं क्योंकि दोस्तों मैं वहां पर नहीं दे सकता आपको, यहाँ पर ही आप नोट करते रहना बोर्ड के हाथों हाथ ही। क्या कर रहे हैं दोस्तों कि 5 के प्रथम 105 गुणों का औसत बताइए। 5 के प्रथम 105 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों, इस सवाल को कैसे करते हैं मैंने आपको कल बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, क्योंकि दोस्तों ये सवाल हम कल से ही कर रहे हैं। तो दोस्तों देखना ये सवाल कैसे होगा। यदि दोस्तों में एक से वो कह रहा है कि 5 गुणजों के 105 तक की संख्या का औसत क्या होगा। तो दोस्तों, और वो भी दोस्तों प्रथम का। तो दोस्तों 5, 10, 15, 20 ऐसे कहाँ तक चलेगा दोस्तों, ये चलेगा दोस्तों हमारे 105 के गुणों तक। चलेगा कि नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये 25 हो गए और ये 5 आ जाएंगे। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 525 तक गुणज हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, ये बात आपको समझने में आई कि नहीं है। अब दोस्तों, मैंने आपको उसका बहुत ही शॉर्ट तरीका बताया था। 105। अब दोस्तों, मैंने आपको इसका बहुत ही शॉर्ट तरीका बताया था, शायद आप तक आपने पता भी नहीं होगा। क्या है वो दोस्तों, औसत निकालने के लिए कल ही बताया था दोस्तों कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2। प्रथम पद क्या है दोस्तों, आप कहोगे 5 है, और अंतिम पद क्या है दोस्तों 525 है, और बटे 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो 530 हो जाएगा, और बटे 2 हो जाएंगे। काटेंगे दोस्तों, इसे कटेंगे तो कितनी बार कटेंगे दोस्तों, ये कटेंगे दोस्तों 2 बार, फिर 6 बार और फिर 5 बार, 265 बार कट जाएंगे। और दोस्तों, यह सूत्र तभी लगेगा जब इनका अंतर समान आ रहा हो। याद रखना, सार्व अंतर समान आ रहा हो। और दोस्तों, इसका एक सूत्र भी होता है, आपको मालूम हो, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी परसों वाली है, उसमें आपने पढ़ा होगा ये भी। वह क्या है उसको भी आप देखते रहना। अब दोस्तों, मैं सवाल नंबर 17 की बात करता हूँ। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, अब आप कहोगे सर आप अलग टॉपिक करो ना इसका स्टार्ट, है तो हमने पूरे अच्छी तरह से आने लग गए। तो दोस्तों आप देखना, अब मैं आपको उलझाने का काम कर रहा हूँ, कैसे ये भी देखते रहना। अब नेक्स्ट सवाल दे रहा हूँ दोस्तों मैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम, मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, तब तक दोस्तों आप कह रहे थे ना कि इनका अंतर यदि समान नहीं आए तो फिर कैसे करेंगे। तो दोस्तों वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनका अंतर समान नहीं आएंगे ना, तो आप इसको सवाल को कैसे करोगे। हर सवाल बताऊंगा दोस्तों, आयु संबंधित सब, इसमें अनुपात वाला सब बताऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि दोस्तों मैं आया हूँ आपके लिए पढ़ाने के लिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे जीडी की और वन रक्षक और राजस्थान पुलिस के फॉर्म आ चुके हैं। और यार दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से हो तो दोस्तों उसकी भी तैयारी कर सकते हो, जिस टॉपिक में औसत आता है ना उसमें। और दोस्तों मैं ऐसा नहीं है कि आप सिंपल बताऊंगा, आपको सिंपल से कठिन की ओर लेके चलूंगा इन सवालों को, इसलिए आपको तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी है भी नहीं। अब दोस्तों क्या कर रहा है वो कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। परीक्षा में हुए जो सवाल है ना दोस्तों, उनको भी मैं बताऊंगा। अभी देखना, रुक जाओ थोड़ी देर और। क्या होगा दोस्तों, इधर देखना। पहले तो मुझे तो ये बताओ दोस्तों, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, पहले तो ये बताओ, इधर नोट करना। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें केवल एक का और स्वयं का ही भाग जाए, यानी कि दोस्तों उस
संख्या का ही भाग जाए, ठीक है ना। और भाज्य संख्या कैसे कहेंगे दोस्तों, जिसमें एक व उस संख्या के अलावा और संख्या का भी भाग चला जाए, उसे ही हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब दोस्तों जैसे मान लो हमारे पास भाज्य संख्या क्या क्या है, आप हो गया भाज्य संख्या हमारे पास क्या क्या है। तो दोस्तों जब मैं अभाज्य संख्या की बात करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, और क्या आएगा, इसमें 1 का जा रहा है और 2 का जा रहा है, इसमें 1 का और 3 का, इसमें 1 का और 5 का। 6 में दोस्तों 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, तो वो नहीं होगी। फिर होगी दोस्तों 7 होगी, फिर 9 नहीं होगी, फिर 11 होगी दोस्तों, ऐसे होगी। अब दोस्तों इधर देखना, ये तो बात आपको समझने में आई गई होगी। अब दोस्तों इधर देखना आप, यदि वो पूछ रहा है कि 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, सवाल को ध्यान से देखना दोस्तों। सवाल आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ना दोस्तों, तो आप वहीं गलत कर दोगे सवाल को। अब आप बताओ इसमें कौन कौन सी 5 अभाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों आप कहोगे सर एक तो 2 होगी, एक 3 होगी, होगी कि नहीं होगी, 2, 3, 5, 7 और 11, 5 ही पूछी है ना दोस्तों, उसने ज़्यादा तो नहीं पूछी ना। तो दोस्तों आप मेरे को इतना सा बता दो, मैंने आपको पहले सूत्र क्या बताया था कि जिनका बीच का अंतर समान नहीं हो उसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, पदों का योग और बटे पदों की संख्या। कितने हैं हमारे पास पद, 2, 3, 5, 7, 11, पद कितने हुए, 5 हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि इनको जोड़ो, कितना आएगा जोड़ने के बाद दोस्तों, आप कहोगे सर इसे जोड़ने के बाद हमारे पास 28 आ गए, आए कि नहीं आए, बटे 5, 5 का भाग दे दो दोस्तों, 5 बार में 25 गया, 3 और फिर 1 पॉइंट और 6, यही इसका सही आंसर होगा। कितना सिंपल सा सवाल था दोस्तों। और दोस्तों वो यदि यहाँ और कह देता ना, अब भाज्य की जगह दोस्तों भाज्य दे दे, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। और दोस्तों हमें यहाँ पर सूत्र क्यों नहीं लगाया कि प्रथम पद और प्लस अंतिम पद और बटे 2, क्योंकि दोस्तों इनके बीच का अंतर समान ही है। यहाँ 1 प्लस हो गया और दोस्तों यहाँ 2 हो गया प्लस, और यहाँ कितना हुआ, यहाँ भी 2 हो गया, और यहाँ तो फिर ज़्यादा ही हो गया, कितना हुआ, 4 प्लस हो गया। तो इनका बीच का अंतर समान नहीं आ रहा दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर यह सूत्र लगेगा। अब आप पूछोगे सर ये हमारे कहाँ तक आ सकता है, तो दोस्तों ये ज़्यादा ज़्यादा 10 तक आ सकता है, 12 तक आ सकता है, 15 तक आ सकता है, पर दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ये भी बात को आपको नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर जानता है कि इस संख्या को मैं कहाँ तक दूंगा, बच्चों के पेज भर जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की बात करूँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, अब देखना दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है। अक्सर दोस्तों जो अबर का जो सवाल आ रहा है ना, वैसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या है सवाल दोस्तों, 60 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ये सवाल है दोस्तों। अब दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो कि 60 से अभाज्य तक संख्या आएगी, आप कहोगे हाँ आएगी भाई। तो दोस्तों कितनी संख्या आएगी, अब देखना, मैं बोल दूं भाई 60 में तो जाएगा, तो 61 में नहीं जा रहा, ठीक है ना, 61 में सिर्फ 1 का और 61 का ही भाग जा रहा है, ये आपको मालूम है कि नहीं है। फिर बात करूं दोस्तों मैं 61 के बाद कौन सी आएगी, 67, 67, और इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो आएगी दोस्तों 71, और दोस्तों 71 के बाद यदि दोस्तों मैं बात करूं कि 71 के बाद कौन सी जाएगी, तो दोस्तों वो जाएगी 73, इसके बाद 79, 79 है दोस्तों। अब दोस्तों क्या और भी है क्या, 79 के बाद डायरेक्ट 80 आ गया दोस्तों, और तो नहीं आ रहा ना। अब दोस्तों मैंने आपको सूत्र बता रखा है एवरेज का, क्या सूत्र है दोस्तों एवरेज का, कि ऊपर तो पदों की संख्या का योग होगा और नीचे पदों की संख्या आएगी। तो क्या है दोस्तों, 71 और 73, और बटे कितनी संख्या है दोस्तों, 3 और 2, कितनी हुई दोस्तों, 5 हुई। अब दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आएगा, ये तो आप सबको पता है दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 551 आएगा कि नहीं आएगा, और बटे 5 चल ही रहा है। तो दोस्तों 1 1 11 तो ये आगे, फिर बच गया दोस्तों हमारे पास 1, फिर पॉइंट लग जाएगी और फिर 2, तो यही इसका सही आंसर होगा, 11.2 इसका सही आंसर आ जाएगा। नहीं 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 दोस्तों 11 पॉइंट ये नहीं आएगा, एक सेकंड रुकना,
गड़बड़ हो गई है 55। एक सेकंड होगा। 11.2 इसका आंसर कैसे आ रहा है? एक सेकंड दोस्तों, हम यहाँ जोड़ने में गड़बड़ कर दी। यहाँ आएगा 351 और बटे 5। अब दो दोस्तों 7 बार गया, भाग टूट के 0 और फिर ये 2, 70.2 इसका सही आंसर होगा। ये बात आपको समझने में एक नहीं है दोस्तों। वहाँ पर जोड़ने घटाने में आप गड़बड़ मत करना, नहीं तो आपका पूरा सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करूँ अगला सवाल। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अब दोस्तों हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हैं इसमें, कि इसमें अब डिफेंड सवाल क्या आ सकते हैं। तो दोस्तों इसे भी देखना। और दोस्तों अब 17 नंबर सवाल आएगा कि अब थोड़े से हटकर इसमें सवाल कैसे आते हैं, तो उसे भी देख लो दोस्तों कैसे आएंगे। सवाल नंबर 19 कैसे आएंगे दोस्तों? 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत। दोस्तों लिखते जाना, 5 विषम क्रमागत ये संख्याओं का एवरेज कितना है? 41 दे रखा है, ठीक है ना। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 41 है, तो औसत 41 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब उसने हमसे दोस्तों औसत नहीं पूछा है, औसत उसने दे दिया। क्या दिया उसने? 41 औसत दे दिया। उसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी विषम में। तो दोस्तों अब मेरे को पहले मैं आपको उदाहरण दूं। मान लो दोस्तों ये कुछ संख्या है 4 3, ये कुछ संख्या है। मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि यदि दोस्तों औसत किसे कहते हैं? बीच वाली संख्या को औसत कहते हैं यदि विषम हो तो, ठीक है ना। और दोस्तों वो मैंने आपको सूत्र भी बताया था कि वो सूत्र कैसा होगा, यानी कि दोस्तों इनके बीच का अंतर समान चल रहा हो तो पहली संख्या जोड़ देंगे और अंतिम संख्या जोड़ देंगे और बटे 2 आ जाएगा, 6/2। तो ये कितनी बार गया दोस्तों? 3 बार। तो दोस्तों जो बीच वाली संख्या ना, यानी कि दोस्तों इधर भी 2 इधर भी 2, कितनी हुई? कितनी हुई? 6 7 हो, 5 हो गई ना, 5 हो गए ना। तो बीच वाली संख्या का हमेशा औसत यही रहेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों आप कहोगे यदि सर ये दोस्तों सम आ जाए तो दोस्तों मैं कहूँ कि ये सम आ गए मान लो। अब तो इसमें 3 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। अब दोस्तों हमारा सूत्र वही रहेगा वापिस, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। तो 5/2 काटेंगे दोस्तों तो 2 5। तो इनकी बीच की संख्या क्या आएगी? यही आएगी ना, 2.5 यही आएगी ना। और फिर 5 जोड़ेंगे तो फिर क्या जाएगा? 0.5 जोड़ेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो बीच वाली संख्या एक नहीं आई दोस्तों औसत। अब दोस्तों इस सवाल को समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं। अब दोस्तों इधर देखना कैसे होगा इस सवाल। उसने पूछा है कि 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 41 है। अब दोस्तों पहले तो आप है ना बालकों की तरह 5 डंडे खींच लो। ये हो गए 5 डंडे, हुए कि नहीं हुए? अब दोस्तों उसने बोला है कि 5 संख्याओं का औसत क्रमागत। तो दोस्तों ये 5वीं संख्या है ना, इसका औसत उसने कितना दे दिया? 41 दे दिया, ठीक है ना। बीच वाली संख्या आ गई हमारे पास 41। अब दोस्तों वो पूछ रहे हैं कि विषम। अब दोस्तों जब मैं 41 से इधर जाऊंगा तो विषम कौन सी संख्या आएगी? आप कहोगे सर 43। फिर इधर जाऊंगा तो फिर कौन सी आएगी? आप कहोगे 45। और दोस्तों इधर जाऊंगा तो कौन सी आएगी? आप कहोगे 39। इधर जाऊंगा तो फिर कौन सी आएगी? तो आप कहोगे सर 37। अब दोस्तों सबसे छोटी तो ये आ गई और सबसे बड़ी कौन सी आई? 45। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर सबसे बड़ी पूछा है तो 45 आएगा। अब दोस्तों इसी के आधार पर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि छोटी कौन सी है। तो दोस्तों आप छोटी बताओगे 37, छोटी संख्या 37। और दोस्तों यदि आपको इसकी जांच भी करनी है ना, क्या करोगे? जांच। तो कैसे करोगे? हमने एक सूत्र बता रखा है आपको, कौन सा वाला? प्रथम पद एंड अंतिम पद बटे 2। तो दोस्तों हमारे प्रथम पद क्या है? 37 प्लस 45 बटे 2। इनका अंतर समान है कि नहीं है दोस्तों? है ना। तो ये सूत्र लग जाएगा। अब ये कितने हो जाएंगे दोस्तों? 12। एक गया दोस्तों ऊपर। तो ये दोस्तों ये हो गए हमारे पास 7 और 1 8। 2 का भाग दे दो तो दोस्तों कितना आ गया? 41 आया कि नहीं आया? वो अच्छे तो आप। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो ये हमने संख्या ली ना वो सही है। बात यहाँ तक समझ में आएगी नहीं है? अब दोस्तों मैं इसका थोड़ा सा सवाल अलग करके आपको बताने की और कोशिश करता हूँ। अब क्या है दोस्तों वह देखना
ज़्यादा अलग नहीं करूंगा दोस्तों, बस थोड़ा सा करूंगा आपको सवाल समझाने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे सवाल है ना आगे आपके ये समझने में आएंगे तो फिर आपके दिक्कत होगी। यदि दोस्तों 5 संख्याओं का औसत, ठीक है ना, यहाँ पर ही 5 है, ठीक है, 5 संख्याओं का, इसे छोड़ देता हूँ, इसे मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले इसे देखो। 5 संख्याओं क्रमागत औसत का सम है, यहाँ सम कर लेना दोस्तों, और बाकी सवाल अभी मैं आपको बता दूंगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों, इसने दे दिया 32, ठीक है ना, ये 32 दे दिया। तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या व छोटी संख्या क्या होगी। अब दोस्तों सवाल को देखना, उसने बोला है कि पहले तो आप बालकों की तरह 5 डंडे खींच लो, जहां तक समझने में नहीं आए खींच लिए। अब दोस्तों उसने 5 संख्या दे दी, यानी कि दोस्तों बीच वाली संख्या का औसत कितना आ गया हमारे पास, 32 आ गया। सम बोला है दोस्तों उसने, क्या बोला है, सम। तो इसके आगे वाली जाऊंगा तो दोस्तों कौन सी सम आएगी, आप कहोगे सर 34। फिर इसके आगे जाऊंगा तो दोस्तों कौन सी वाली आएगी, आप कहोगे 36। इधर आऊंगा तो दोस्तों 40 नहीं, हाँ 40, 30 आएगी, 30। इधर आऊंगा तो दोस्तों 28 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। हो गई 5 संख्या, 1 2 3 4 5, हुई कि नहीं हुई। अब दोस्तों आप मेरे को इतना सा बता दो कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, यह तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों। बड़ी की बात करूं दोस्तों मैं, तो ये बड़ी कौन सी आ गई, 36 आ गई। छोटी की बात करूं दोस्तों तो छोटी हमारे पास कितनी आ गई, 28 आ गई। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि यही इसका सही आंसर होगा। यहां तक बात समझने में आई कि नहीं है। अब दोस्तों इसी टॉपिक में आगे की और बात करूं तो वो क्या आएगा दोस्तों, उस टॉपिक के आप कहोगे सर थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाओ, तो दोस्तों वो भी देख लो, सवाल का लेवल भी बढ़ा देते हैं। अब क्या कर रहा है दोस्तों, उसने यहाँ पर क्या दे दिया, 5 की जगह दे दिया उसने 7 दे दिया। फिर कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्या दे दी दोस्तों। अब उसने विषम संख्याओं का औसत कितना दे दिया दोस्तों, उसने दे दिया 65। ये भी आप नोट करते हुए चलना, कितना दे दिया दोस्तों, 65। फिर उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, अब पूछा उसने सिर्फ बड़ी संख्या क्या होगी। अब बालकों की तरह आप 60 डंडे खींच लो। फिर आप कहोगे सर हम ऐसे कहां तक खींचेंगे 60 डंडे, तो दोस्तों उसको भी तोड़ में बता दूंगा। अब उसने पूछा है कि 7, तो दोस्तों 3 इधर से छोड़ दो और 3 इधर से छोड़ दो, तो 1 ये बची। इसका औसत कितना दे दिया दोस्तों से, 65 दे दिया। अब विषम की बात कर रहा है तो दोस्तों मैं इधर जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर यहाँ ये आ जाएगा, और फिर यहाँ 71 आ जाएगा। इधर जाऊंगा तो दोस्तों कितना आएगा, 63 आ जाएगा। फिर इधर जाऊंगा तो 61 आ जाएगा। फिर इधर जाऊंगा तो 59 आ जाएगा। अब दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि उसने सबसे बड़ी पूछा है तो उसका आंसर क्या होगा, 71। छोटी पूछता दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाता, आप होते सर 59। होता कि नहीं होता। ये बात आपको समझने में आई कि नहीं आई दोस्तों। बस आपको ये बात जो समझने में आ गई है ना, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता एग्जाम फाइट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अब की बार पिता की फिक्र को फखर में बदलना है। ये आपको नोट रखना दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठे हो ना, तो तब भी आप यही सोचना कि अब की बार पिता की फिक्र को फखर से बदलना है। अब दोस्तों मैं आगे जो बात करूं, अब दोस्तों देखना, अब मैं कह रहा था ना आपको, यदि दोस्तों ये सम आ जाए, आपको डाउट आएगा दोस्तों, इसमें क्या आएगा वो अब देखना। इधर छोटी की ओर लेके चलता हूं दोस्तों। 4 सम क्रमागत संख्याओं का औसत उसने दे दिया दोस्तों 28, और फिर पूछा है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब दोस्तों छोटी तो आप बता दोगे, अब बड़ी देखना। अब दोस्तों मैंने दे दिया 4 डंडे। अब आप कहोगे सर उसमें तो हम एक संख्या कोमा ले लेते और बाकी इधर निकाल देते, बाकी इधर निकाल देते नहीं निकालते थे। पर दोस्तों अब इसमें क्या करोगे, मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया था कि बीच वाले को पकड़ लो और यहाँ पर 28 लिख दो। अब 28 के बाद अगला सम कौन सा आएगा, 27 तो नहीं आने वाला, 29 तो नहीं आने वाला, 30 आएगा, और इधर 32 आएगा। इधर की बात करूं दोस्तों में तो 26 आएगा, इधर की बात करूं दोस्तों तो 24 आएगा। अब इसको काट दो, इससे कोई मतलब है भी नहीं अपन को। अब वो पूछ रहे हैं दोस्तों सबसे बड़ी, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। सबसे छोटी की बात करें दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 24। इतनी सी बात समझनी थी दोस्तों, और बाकी सवाल तो हो ही गया। आंखों में आंखों देखते देखते ही सवाल पूरा हो गया। और दोस्तों यहाँ पर यदि वो विषम की बात कर ले, तो
यदि दोस्तों मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर वो विषम की जो बात कर ले तो आप क्या करोगे? फिर इसको भी देख लो। सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, विषम करना है केवल। एग्जामिनर कुछ नहीं करता दोस्तों, 4-5 जो उसने पेपर बनाने होते हैं ना, तो वो कुछ नहीं करता, संख्या चेंज करता है, सवाल हुआ का वही रहने देता है। आप वापिस 60 डंडे खींच लो, बीच वाला यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? 28 आएगा, ठीक है ना। अब विषम की पूछ रहा है तो दोस्तों इधर क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा, 31। इधर की बात करूँ 27, तो और इधर की बात करूँ दोस्तों तो 25। अब क्या, इससे तो हमारी कोई मतलब नहीं ना, बड़ी है तो दोस्तों 31 सही आंसर हो जाएगा। छोटी की बात करें दोस्तों तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको सर की मेरा तो ये सवाल गलत भी हो सकता है, तो मैं इसको कैसे सत्यापित करूँ या फिर इस दोस्तों इसकी कैसे जांच करूँ? तो दोस्तों मैं आपने बता रखा है सूत्र एवरेज का कि उनका अंतर समान हो तो पहला पद ले लो प्लस अंतिम पद भी ले लो और दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा हमारे पास 5/56/2, तो कितना आया दोस्तों? 28। यानी कि दोस्तों हमारा औसत कितना आ गया वापिस? 28। तो दोस्तों इसका सही आंसर 31 होगा। अब आप भी बोर हो गए होंगे, मैं भी हो गया। अब दोस्तों मैं आपको नया टॉपिक की ओर ले चलता हूं दोस्तों, इसके अगले सवाल जो आपको बहुत कठिनाई में डाल देंगे। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर मैं बात करूं, जो हमारे पहले SSGD 2019 में पूछा गया था सवाल था, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जो हमारे SSGD 2019 में जो सवाल पूछा था वह क्या था, उसको मैं लिख रहा हूं। आपको आई तो दोस्तों कोशिश करना बताने की, कमेंट में जरूर बताना कि दोस्तों वो हमने आ गया था SSGD जो कब आया था दोस्तों? 2019 में। क्या है वो दोस्तों सवाल? वो कह रहा है कि 8 के पहले 4 गुणजों का औसत क्या होगा? 8 के प्रथम 4 गुणजों का एवरेज क्या होगा? ठीक है ना। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बता रखा है कि दोस्तों 8 होगा एक तो, और अब 8 2 8 16, 3 8 24, 4 8 32, 4 पूछा है दोस्तों। बीच का अंतर समान चल रहा है तो आप क्या करोगे एवरेज निकालने के लिए? प्रथम पद तो 8 है, अंतिम पद 32 है, और बटे 2 कर दोगे तो 40/2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 20। कितना सिंपल सवाल पूछा था दोस्तों, कितना सिंपल था, आप ही बताओ मेरे को तो कि सिंपल नहीं था क्या? फिर भी बच्चे नहीं बताने कहाँ कंफ्यूज होते हैं। मेन तो दोस्तों है ना, गणित का मोटिवेशन कोड क्या है आपको पता है? कि बच्चे को कुछ नहीं आता, जोड़ बाकी गुणा भाग और सूत्र याद हो ना, पूरी गणित सोल है दोस्तों, पूरी गणित सोल है। ये बात आपको नोट कर लिखना है ना। अब दोस्तों इसी पैटर्न में जो SSGD में वो भी 2019 में जो सवाल आया था वो क्या आया था उसको भी देख लो दोस्तों। लार के लार दोस्तों औसत पढ़ा रहा हूँ ना, तो इन सवालों को भी आप लिखते हुए चलना, क्योंकि अब की पैटर्न में दोस्तों कैसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर उसको भी देखते हुए चलना। अब क्या करना है दोस्तों? 35 लिखना, संख्या 35 39 यानी कि दोस्तों 82 और 41, फिर दिया दोस्तों उसे 46, फिर दिया दोस्तों उसने 47। ये दोस्तों मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये अभी आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है सवाल, क्योंकि दोस्तों ऐसे सवाल हमने अभी किए भी नहीं, इसलिए दोस्तों इसको मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों यही जो सवाल है ना, ये भी 2019 में पूछा गया था। यदि दोस्तों मैं इसको अभी बता दूंगा तो फिर आपके समझ में आएगा, इसलिए दोस्तों पहले इसके सवाल करेंगे, फिर यही सवाल हम दोबारा बता देंगे। कोई भी दिक्कत घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों अगले सवालों की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों, इसी टॉपिक के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर अब कौन सा आ रहा था? 20 आ रहा था शायद, ठीक है ना। वो कह रहा है दोस्तों कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया दोस्तों उसने, कितना दिया? 17 है, 17 है तो 17 है तो फिर दिया दोस्तों उसने, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसके जगह हम लिख देंगे तो प्रथम संख्या व अंतिम संख्या का योग क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। थोड़ा सा मैंने आपको घुमाने के लिए ऐसे ही
डापा चौक कर दिया इस सवाल में, लेकिन दोस्तों आपको डटे रहना है और एक करके बताना है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, जहाँ तक तो आपने कर लिया होगा, मैंने सवाल लिखा है जहाँ तक तो। अब दोस्तों ये सवाल कैसे होगा देखना है। तो उसने कहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग औसत, यहाँ पर विषम लिखना है ना दोस्तों, विषम संख्याओं का औसत 17, यानी कि दोस्तों मैं 5 डंडे बना लूँ, ठीक है 17 है तो दोस्तों बीच वाली होगी सही। और विषम की बात कराएं तो दोस्तों 19 और 21 हो जाएगी। इधर की बात करूं दोस्तों 15 और 13 हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि प्रथम और अंतिम संख्याओं का योगफल, यानी कि दोस्तों प्रथम तो हो जाएगी, अंतिम ये हो जाएगी। तो दोस्तों 13 प्लस 21 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 4 34 होगा कि नहीं होगा। ये बात आपको समझने में एक नहीं है। सवाल बहुत ही अच्छा है दोस्तों। वो यहाँ पर योगफल की जगह आपको दोस्तों गुणज दे देता, भाग भी दे सकता था दोस्तों, माइनस भी दे सकता था दोस्तों, कुछ भी दे सकता था। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों सवाल का अलग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसमें भी देखना बिल्कुल भी आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक से इस सवालों को करेंगे और बहुत ही धीरे धीरे से हम सवालों की ओर बढ़ेंगे। फिर क्या है दोस्तों कि 4 क्रमागत संख्या, देखना 4 क्रमागत संख्या ए बी सी और डी है, ठीक है डी है। यदि इनका औसत है, यदि इनका एवरेज, ठीक है ना, कितना दे दिया दोस्तों 45 है, 45 है। तो क्या दिया दोस्तों उसने, बी व डी का गुणनफल क्या होगा, यह दिया दोस्तों। आप कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, हलवा सवाल है दोस्तों, हलवा। अब देखना दोस्तों इसमें तो आप मौज कर दोगे। अब देखना इस सवाल दोस्तों कैसे होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। आप इसमें ए बी डी को देखकर बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने वो डंडे खींचे थे तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए बी सी डी। औसत 20 का होता है तो दोस्तों 45 दे दिया। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं दोस्तों, अब उसने नहीं दिया कि आप इसमें सम लो या फिर इसमें आप विषम लो, उसने दे दिया दोस्तों क्रमागत। तो दोस्तों 45 के बाद कितना था, 46 47, इधर की बात करूँ 44, इधर की बात करूँ 43, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ये बार उसने क्या दे दिया कि आप बी को और डी को गुणा करो, गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों गुणा करना। तो दोस्तों बी बताओ मेरे को क्या है, आप कहोगे सर 44 इंटू डी कितना है 47, है कि नहीं है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि इसका गुणा क्या होगा, दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि इसका गुणा क्या होगा, बात समझने में आएगी नहीं है कि इसका गुणा क्या होने वाला है। 4 क्रमागत संख्या, तो दोस्तों जिनका औसत 45 है तो 46 47, 43 44 45। एक सेकंड दोस्तों यहाँ पर आप सम लिखना है यार, सवाल नहीं बैठेगा नहीं तो, ठीक है ना। यहाँ पर आप सम लिखना। अब इधर की जो मैं दोस्तों बात करूँ तो दोस्तों इधर सम क्या आ जाएगा, यहाँ 45 है तो यहाँ 44 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 42 और यहाँ कितना आ जाएगा 48। ये बात आपको समझने में एक नहीं है दोस्तों। वहाँ पर सम लिखने से थोड़ा बहुत दोस्तों सवाल सेव हो जाएगा, नहीं तो फिर दोस्तों ये पॉइंट में देता ना तभी वो निकलता, इसलिए दोस्तों। अब दोस्तों कहा उसने कि आप द्वितीय संख्या और अंतिम पद को गुणा करो, तो दोस्तों 44 इंटू कितना आ जाएगा 48। तो दोस्तों जब मैं 44 इंटू 48 को गुणा करने बैठूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 21 12 2112, इसका सही आंसर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, ये बात आपको समझने में आई कि नहीं आई दोस्तों। अब दोस्तों मैं अगले नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको डिफेंड सवालों की ओर लेके चलता हूँ। डिफेंड सवाल जो आपने सही कहीं देखे हों या फिर दोस्तों आपने पहले कभी पढ़े हों, तो दोस्तों उन सवालों को भी देखना। सवाल नहीं आए दोस्तों तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डिफेंड सवालों में दोस्तों 5 सवाल कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं तो दोस्तों आपका टाका बढ़ ही जाएगा, ठीक है ना।
तो दोस्तों क्या कह रहे हैं ये सवाल, ये कह रहे हैं दोस्तों यदि 5 संख्याओं का औसत, क्या दिया दोस्तों उसने, यदि 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया दोस्तों उसने, 30 है, 30 है, तो 30 है तो तथा लिखो दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 30 है तथा इनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 28 है, तथा इनमें से 4 संख्याओं का एवरेज कितना है, 28 है। तो क्या है दोस्तों ने 4 संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया, 28 है। तो 5वीं संख्या बताओ, 5वीं संख्या बताओ। पहले दोस्तों मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, देखना छोटी से छोटी संख्या लेके बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों पहले तो मेरे को इतना सा बता दो कि एवरेज किसे कहते हैं, बीच की संख्या आती है ना उसको कहते हैं। पहले आप 5 डंडे गिनो, 1 2 3 4 5। सवाल को देखिए घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि 5 संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों आप क्या करोगे, औसत को इससे गुणा करोगे ना, तो कितना आ जाएगा, 150। ये बात समझने में एक नहीं है, क्यों किया गुणा, क्योंकि दोस्तों ये औसत है, 5 संख्याओं का औसत है दोस्तों, तो 5 से गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये बात आपको समझने में एक नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही आप 5 संख्याओं यानी कि दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने औसत निकाल लिया, ठीक है। अब उसने दे दिया दोस्तों कि 4 संख्याओं का औसत, तो दोस्तों 4 संख्याओं का योग भी क्या होगा दोस्तों, क्या करूंगा मैं, 28 से 4 से गुणा करूंगा दोस्तों, तो मेरे पास कितना आ जाएगा। जब दोस्तों मैं 28 को 4 से गुणा करूंगा तो दोस्तों आप कहोगे 112 आया। तो दोस्तों अब मुझे क्या चाहिए भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे पास औसत कितना आ गया, 112 आ गया। अब दोस्तों मैं कहूंगा कि मुझे 5वीं संख्या यानी कि दोस्तों इस संख्या का औसत बताइए, तो आप क्या करोगे, 5वीं संख्या में से 4थी संख्या माइनस कर दोगे तो आपके पास 5वीं संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों 5वीं संख्या का औसत, बात समझने में एक नहीं है कि कहाँ से है दोस्तों, 5वीं संख्या, ठीक है, माइनस 4वीं संख्या, ठीक है। क्या है 5वीं संख्या का औसत दोस्तों, 150, और ये कितना है, 112। कितना आ जाएगा दोस्तों, जब 150 में से आप 112 जो घटाओगे तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 38, आएगा कि नहीं आएगा, ये बात आपको समझने में आएगी नहीं है, और दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा। तो बस दोस्तों इतना सा सवाल था और आप घबरा रहे थे, इसी टॉपिक पे दोस्तों हम अगले भी सवाल करेंगे, आपको वही भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी पैटर्न पे दोस्तों एक सवाल है, उसको भी मैं अभी बता देता हूँ। वो सवाल क्या है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो ऐसे ही सवाल होते हैं ना वो बहुत ही मौज सवाल होते हैं जो हमें डिफेंड लगते हैं। क्या लगते हैं, डिफेंड। अब दोस्तों इधर देखना, उसने यहाँ पर दे दिया 7 संख्याओं का औसत कितना दे दिया दोस्तों, उसने दे दिया दोस्तों 7 संख्या का औसत दे दिया 43, और फिर वो पूछ रहा है दोस्तों कि 3 संख्याओं का औसत 40 है, 3 संख्याओं का औसत 40 है, और वो पूछ कौन सी संख्या रहा है हमसे, तो 4वीं संख्या बताइए, तो 4 संख्या बताइए। अब क्या होगा इस सवाल में, मैंने आपको पहले ही बता रखा है दोस्तों कि ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं होता, बस आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है इन सवाल कैसे होंगे। 7 डंडे खींच लो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, औसत योग क्या होगा, 43 × 7 301। अब 3 का पूछ रहा है दोस्तों, 3 का योग क्या होगा दोस्तों, आप कहोगे सर 40 × 3 तो हो जाएंगे 120, होंगे कि नहीं होंगे, कि यहाँ से यहाँ तक का तो औसत आ गया हमारे पास 150, और यहाँ से यहाँ तक का औसत आ गया। अब कितनी संख्या बची दोस्तों, इधर 3 बच गई, बची कि नहीं बची, तो 4वीं संख्या यानी कि 4 बच गई। तो दोस्तों 4वीं संख्या कैसे निकलेगी, 7 का योग में से क्या कर दूंगा मैं, -3 का योग कर दूंगा, करूंगा नहीं करूंगा। 7 का योग कितना है दोस्तों, 301 है, और इसका योग कितना है दोस्तों, 120 है।
ये बात आपको समझने में आई कि नहीं आई? लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक गड़बड़ का सामना करना पड़ेगा, वो गड़बड़ मैं कर चुका हूँ। वो कैसे हैं दोस्तों, अब इधर देखना क्या हुई है वो दोस्तों वो गड़बड़। पहले तो आप मेरे को इतना सा बता दो कि उसने 3 संख्याओं का औसत 40 दे दिया, और दोस्तों इसमें एक संख्या और दे दी उसने। पहले हम इसी पैटर्न के आधार पर कर लेते हैं दोस्तों वो सवाल कैसे होगा। ये सवाल उसी पैटर्न के आधार पर कर रहे हैं। इनका योग बता रहा है दोस्तों कि इन 4 संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसी सवाल को रहने देते हैं, और फिर दोस्तों जो कल जो हम बात करेंगे वो अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अब वो पूछ रहा है दोस्तों इन 4 संख्याओं का औसत, ठीक है ना। 4वीं संख्या, चारों का ही पूछ रहा है दोस्तों, एक का नहीं पूछ रहा, चारों का, ठीक है ना। तो 301 में से मैं 120 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और फिर दोस्तों 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे, और फिर दोस्तों 2 में से 1 गया तो 181 बच जाएंगे। तो दोस्तों जो 4 संख्याओं का औसत आया ये औसत, और फिर एक संख्या का निकालना हो तो फिर इसमें से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 21 सवाल हो गए हमारे 3 वीडियो में। और दोस्तों जो हम कल जो बात करेंगे वो अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि दोस्तों औसत ही रहेगा, लेकिन दोस्तों उसमें सवाल अलग आ जाएंगे। वो कैसे सवाल आएंगे उसको भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए दोस्तों आपने क्या सीखा वो कमेंट में बताना, वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं दोस्तों कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।